नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी जयपुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हेरिटेज निगम की अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। किशनपोल जोन में 7 जगहों पर अवैध निर्माण को सीज किया गया है। बिसाऊ हाउस, चौकड़ी, मोदी खाना, पीतल फैक्ट्री में ये कार्रवाई की गई है। उपायुक्त दिलीप भंभानी की ये कार्रवाई है और निगम महापौर कुसुम यादव के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर है। प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई हेरिटेज निगम के अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है और किशनपोल जोन में 7 जगहों पर अवैध निर्माण को सीज किया गया है। बिसाऊ हाउस, चौकड़ी, मोदी खाना, पीतल फैक्ट्री, इन जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। उपायुक्त दिलीप भंभानी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और निगम महापौर कुसुम यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। जयपुर की यह खबर है। हेरिटेज निगम की अवैध निर्माण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई और कई जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिसाऊ हाउस, चौकड़ी, मोदी खाना, पीतल फैक्ट्री, ये वो जगह है जहां पर हेरिटेज निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र, लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अवैध निर्माण के खिलाफ राजधानी जयपुर में कई जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी क्या है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर के कई इलाकों के अंदर जो है अवैध निर्माण को लेकर लगातार जो है नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही। वहीं अगर बात की जाए इस पूरी कार्रवाई के अंदर, तो किशनपोल जोन के अंदर 7 स्थानों पर ये कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही आप देखेंगे चांदपोल और खेतरी हाउस के पास जो बिसाऊ हाउस है, वहाँ पर भी जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मोदी खाना, पीतल फैक्ट्री, लालजी सांड का रास्ता, इसके साथ साथ जो अवैध निर्माण किए गए थे उनको सीज भी किए जाने का काम है, वो नगर निगम हेरिटेज के द्वारा किया गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई देखी गई, इस कार्रवाई के अंदर आप देखेंगे कि जो अवैध निर्माण को लेकर, चाहे ग्रेटर नगर निगम की बात कीजिए या फिर जो कह सकते हैं कि जो हेरिटेज नगर निगम की बात कीजिए, दोनों ही निगमों के द्वारा आपने देखा होगा कि लगातार जो है इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अवैध जो निर्माण किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब जो राजधानी जयपुर है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो ट्रैफिक भार है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सड़कों के ऊपर जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई निगम के द्वारा की जा रही है। और इस कार्रवाई की कड़ी के अंदर जो है अलग अलग स्थानों में किशनपोल जोन के द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई है। जी शिवा, बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वीरेंद्र की, किशनपोल के जोन में जो 7 जगहों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो क्या इस कार्रवाई के बाद कोई और जानकारी मिल पाई है अवैध निर्माण को लेकर? कहां कहां पर अवैध निर्माण की गई है और आगे कार्रवाइयों को लेकर क्या जानकारी दी गई है? देखिए, आपने देखा होगा शिवानी कि पूरे जयपुर की बात करूं तो आप देखिए कि जयपुर के अंदर अगर मैं हेरिटेज निगम की अगर बात करें तो उस निगम के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो ये जो कार्रवाइयां हैं, उन कार्रवाइयों को देखते हुए जो है आप देखेंगे कि चाहे पीतल फैक्ट्री की बात कीजिए या फिर आप देखिए जो लालजी सांड का रास्ता है वहाँ की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि जो बिसाऊ हाउस है या फिर जो अन्य जो जगह है वहाँ पर लगातार जो है अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था। क्योंकि आप देखेंगे सड़क के दोनों ओर जो है जो रिक्शा चालक होते हैं या फिर अन्य जो रेडी ठेले वाले होते हैं उनके द्वारा जो है अतिक्रमण कर लिया जाता है और जिससे क्या है वाहनों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है और साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाती है। तो इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए जो है हेरिटेज निगम की बात करें या फिर ग्रेटर निगम की, तो इसी तरीके से जो है अवैध निर्माण को देखते हुए जो है लगातार कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए किशनपोल जोन के अलावा अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि भी हाल ही के दिनों के अंदर जो है लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पे जो है बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसका विरोध भी हुआ था और खुद जो सिविल लाइन विधायक है गोपाल शर्मा, उन्होंने इस पूरी कड़ी जो कह सकते हैं कि कार्रवाई का विरोध किया था। और आप देखिए कि आज अगर आप वहां से निकलते हैं तो वहां पे कोई भी इस तरीके के अवैध निर्माण या फिर अवैध अतिक्रमण की कोई भी जो है शिकायत नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर जो पूरे राजधानी के अंदर अगर कहीं पर भी अगर कोई अवैध निर्माण होगा या फिर अवैध अतिक्रमण होगा तो उनके खिलाफ जो है लगातार इसी तरीके से, चाहे निगम हो या फिर जेडीए हो या फिर आप देखिए
कि जिस तरीके से जो दोनों निगम है वो भी इसी तरीके से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको तो राहत मिलेगी, साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से जो है ठीक है। संचालित हो सकेगी। ठीक है जी। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।